दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि महिलाएं, गर्ल्स, वुमेन्स पार्टी फंक्शंस में मेकअप करती हैं, सजी सवरी हुई रहती हैं। तो कहने को यूं आता है कि महिलाओं को सजना संवरना पसंद होता है, मेकअप करना पसंद होता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इसके पीछे की वजह कुछ और भी हो सकती है? अगर आपके मन में कभी भी ऐसा कोई ख्याल आया कि हो सकता है वो कुछ छुपा रही हो, नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। क्यों ना ऐसा सोच के देखें कि हो सकता है बंद कमरे में पड़ी पति की मार छुपाने के लिए भी उसे मेकअप करना पड़ता हो। जैसे कि अभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे आने वाला है। कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, हो सकता है आपके मन में भी ये क्वेश्चंस उठते होंगे कि वुमेन्स डे ही क्यों मनाया जाता है, मेंस डे क्यों नहीं मनाया जाता। अगर आपके मन में इस तरह के कोई भी सवाल आते हैं या इस टॉपिक को लेकर कि मेंस डे क्यों मनाना चाहिए या क्यों ना मनाना चाहिए, वुमेन्स डे क्यों मनाना चाहिए या क्यों नहीं, तो इससे रिलेटेड अगर आप कोई आंसर भी देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर शेयर कीजिए। जैसे कि अभी 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। ये संयोग ही था कि एक नामी और कामयाब महिला एंटरप्रेन्योर को महिला दिवस के बारे में अपने विचार व्यक्त करते सुना गया। सवाल के जवाब में वो सवाल ही पूछ रही थी, क्या हम इंटरनेशनल मेंस डे मनाते हैं? क्या हम पुरुष होने को सेलिब्रेट करते हैं, उसका उत्सव मनाते हैं? अगर पुरुष के लिए ऐसा कोई दिन नहीं, तो फिर महिलाओं के लिए क्यों? इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने का मतलब है कि हम महिलाओं को कमजोर और पिछड़ा मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी उसकी बात। अभी इस बात को मैं पूरा करूंगी, लेकिन इस टॉपिक पर अभी जो भी उसने कहा, जो भी ये बात थी, इस पर अगर आपके मन में भी कोई विचार है, आप भी कुछ कहना चाहते हैं कि ये कितना सही और कितना गलत, तो आप जरूर कमेंट में अपने राय दीजिएगा। तो चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। उनकी इस बात पर काफी तालियां बजी और मजे की बात तो ये थी कि तालियां बजाने वाले ज्यादातर पुरुष थे। महिलाएं थोड़ी कंफ्यूज, थोड़ी सकपकाई, ये समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें किस तरफ होना चाहिए। उन पुरुषों की तरफ जो ये मान रहे हैं कि महिलाओं को सारे अधिकार और बराबरी मिल चुकी है, या उस तथ्य की तरफ जो उनकी जिंदगी का सच है। पीछे और अकेले छूट जाने के डर से, कमजोर माने जाने के डर से, समूह में शामिल ना किए जाने के डर से आखिर वो सब भी तालियां बजाने लगी। लेकिन ताली बजाते हुए वो सोच रही थी कि ये कब और कैसे हुआ कि सैकड़ों सालों के पिछड़ेपन के चंगुल से छूटकर मर्दों के बराबरी वो खड़ी कर दी गई। क्योंकि सच तो ये है कि उनमें से 80% महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिला। सारी जमीन जायदाद, मकान, बैंक बैलेंस, फैमिली, बिजनेस, हर चीज का उत्तराधिकारी उनका भाई ही रहा। कोई शक हो तो लैंड और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स के आंकड़े आप चेक कर लीजिए। बरसों तक नौकरी करने, दफ्तर में बेहतर प्लेटफॉर्म करने के बावजूद हेड, सीईओ, एडिटर वो नहीं बन पाई। लीडरशिप की भूमिका भी हमेशा से मर्द थे और आज भी मर्द हैं। औरतों ने घर से निकलकर नौकरी करना और घर को इकोनॉमी में योगदान करना तो शुरू कर दिया, लेकिन घर के कामों की जिम्मेदारी, बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी, केयर गिविंग की जिम्मेदारी से उसका पीछा कभी नहीं छूटा। पुरुष के एकाधिकार वाली जगह में औरतों को मामूली सा हिस्सा मिल गया, लेकिन स्त्रियों को एकाधिकार वाली जगह में पुरुष एक दिन ब्रेकफास्ट बनाकर और एक दिन बच्चे को संभालकर महान पुरुष होने का तमगा पा गया। पुरुष को बस थोड़े गुड मैनर्स ही दिखाने की जरूरत होती है और पूरा समाज टूट पड़ता है उस मर्द को महानता का सर्टिफिकेट देने के लिए। औरत अपनी हड्डियां गला दे, सेवा करते, काम करते, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि कितनी महान है। वो तो बस अपनी ड्यूटी कर रही है। रोजमर्रा की जिंदगी की ये कहानी तो नहीं बदली थी। यूएन वुमेन, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों में औरतों के साथ होने वाली हिंसा का आंकड़ा भी नहीं बदला। गजब बात तो ये है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, हिंसा का ग्राफ भी ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का आंकड़ा कहता है कि पूरी दुनिया में हर तीसरी महिला अपने जीवन में कभी न कभी पुरुषों के हाथों रेप और वायलेंस का शिकार होती है। हर चौथे मिनट में दुनिया में कोई न कोई स्त्री अपने पति के हाथ या किसी भी पुरुष के हाथों पिट रही होती है। इसे यूं समझ लीजिए कि जितनी महिलाओं को आप अपनी जिंदगी में जानते हैं, उनमें से हर तीसरी लड़की अपनी जिंदगी में हिंसा झेलती है। बहुत मुमकिन है कल रात
घर में पिटी हो और आज दफ्तर में मेकअप लगाकर अपने घाव छिपा रही हो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो वाले बता रहे हैं कि 2021 में 6,589 लड़कियों की उनके नजदीकी लोगों ने हत्या कर दी थी। नजदीकी मतलब पति, प्रेमी, पिता या भाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों, जैसे कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है तो इसको लेकर लोगों के मन में ये धारणा है और लोग कहते भी हैं कि औरत मर्द अब बराबरी पर है, इसलिए औरत को ये दर्जा दिया गया है, औरत को मर्द से ऊपर ही माना गया है। जैसे कि ये वुमेन्स डे की बात आती है इसको लेकर, क्योंकि मेंस डे तो मनाया नहीं जाता, वुमेन्स डे मनाया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि औरत मर्द से कितनी ऊपर है। देखो, उसके लिए एक डे मनाया जाता है। आज भी मर्द औरत को अपनी जूती समझता है, आज भी मर्द औरत को बस कचरा ही समझता है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और आगे ऐसी बहुत सी बातें आएंगी और इस बारे में आप जानते भी हैं। आपको इस तरह की बातें एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं पर नजरअंदाज कर देते हैं, इसलिए ये बातें सामने रखना जरूरी होती है। तो इस तरह की सारी घटनाएं देखने के बाद फिर भी लोगों को लगता है कि औरत मर्द के बीच अब कोई मतभेद नहीं रहा, सारी बराबरी औरतों को हासिल हो चुकी है, तो हमें इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने की जरूरत नहीं। काफी लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने की क्या जरूरत है, वुमेन्स का डे मनाने की क्या जरूरत है। वुमेन्स का तो डेली का ही डे होता है, क्योंकि वो तो अब बराबरी में खड़ी है, इंडिपेंडेंट है और काफी सारे कामों में मर्दों से बहुत आगे है। लेकिन सच तो यह है कि आज भी पूरी दुनिया में मर्द महिलाओं के मुकाबले 40 गुना ज्यादा पैसे कमाते हैं। अनपेड लेबर में भी औरतों की हिस्सेदारी 80% है, यानी वो काम जो औरतें प्रेम के नाम पर दिन रात करती हैं और जिसका उन्हें कोई प्रतिदान भी नहीं मिलता। दुनिया की 78% संपत्ति कचेरी के कागजों पर मर्दों के नाम दर्ज है। भारत के उन राज्यों में भी जहां खेत में मेहनत औरत करती है लेकिन मालिकाना हक मर्द का होता है। दुनिया में असंगठित क्षेत्र में 70% लो पेड नौकरियां औरतें करती हैं। कुल मिलाकर औरतें वो सारे काम करती है जिनका उन्हें कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता, जिसका उन्हें पैसा नहीं मिलता, मिलता भी है तो पुरुष के मुकाबले बहुत कम मिलता है। फिर भी हमें लगता है कि हमें इंटरनेशनल वुमेन्स डे की कोई जरूरत नहीं, अब स्वर्ण युग आ चुका है। दोस्तों, इस पूरे नैरेटिव के बीच पता चलता है कि हमारे देश और समाज का सबसे बड़ा संकट क्या है। संकट ये नहीं कि महिलाएं वंचित हैं, पिछड़ी हैं, हाशिए पर पड़ी हैं। संकट ये है कि देश का महान सफल बुद्धिजीवी वर्ग इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप अपने आसपास किसी भी मिडिल क्लास मर्द से एक बार इस गैर बराबरी की बात करके देख लीजिए। हर कोई सिर्फ डिनाइल में रहता है, खारिज करता है, दावा करता है कि वो सब 100 साल पुरानी बातें हैं, अब दुनिया बदल चुकी है। दुनिया कैसे बदलेगी जब हम सच को मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। हम बीमारी को स्वीकार ही ना करें तो डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे, इलाज के बारे में क्यों ही सोचेंगे और बीमारी ठीक क्यों होगी भला। ये पुरानी कहावत है ना कि एक सोए को तो फिर भी जगाया जा सकता है, लेकिन जो आंख मूंद कर बैठा हो, सोने का नाटक कर रहा हो, उसे कैसे जगाएं। यूं तो ये एक ग्लोबल संकट है, लेकिन अपने देश का सांस्कृतिक संकट बहुत ज्यादा है कि नकार में जी रहे हैं। हम औरतों को समाज में, जिंदगी में, घर में, काम, दफ्तर, राजनीति में बराबरी की जगह नहीं दे पा रहे, क्योंकि हम ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्हें बराबरी की जगह नहीं मिली है। दिक्कत ये नहीं कि गैर बराबरी दूर नहीं हो रही, दिक्कत ये है कि गैर बराबरी है, हम ये मानने को तैयार ही नहीं। इसलिए हम इस बात पर लहालोट होकर ताली बजाते हैं कि हमें इंटरनेशनल विमेंस डे की कोई जरूरत नहीं। हमें इंटरनेशनल वुमेन्स डे की जरूरत है, सैकड़ों बार और चीख चीख कर ये बोलने की जरूरत है कि हमें इसकी जरूरत है। हमें ये कहने की जरूरत है कि बीमारी है और हमें इलाज की जरूरत है, और कोई ना बोले तो भी औरतों को ये बोलने की जरूरत है। आखिर पिता की संपत्ति में अपना अधिकार बेटी ही तो मांगेगी, वो बेटा नहीं जिसे सारी जमीन जायदाद थाली में सजाकर हाथ में दे दी गई हो।